Assalamu alaikum, good evening and welcome back to the channel. My dear students, our today's discussion topic is valuation of long-term securities. In the previous video, we discussed about the what is stock, types of stocks, rights and the features of stock. That was the introduction of stock valuation chapter. Today we are going to discuss how to find the value of stock basically. So अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम प्रेफर्ड स्टॉक, हमने बॉन्ड वैल्यूएशन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं. बॉन्ड वैल्यूएशन का आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको ऊपर कार्ड भी शो हो रहा होगा. तो बॉन्ड वैल्यूएशन भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर आता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेफर्ड स्टॉक को और कॉमन स्टॉक को, जो कि टाइप्स हैं स्टॉक की. ठीक है, जिसको हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया है कि स्टॉक क्या होते हैं. तो प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक. प्रेफर्ड स्टॉक आपको पता है कि जिसमें प्रेफरेंस दी जाती है. आज हमने ये फाइंड आउट करना है कि प्रेफर्ड स्टॉक की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉमन स्टॉक में की वैल्यूज, अगर कॉमन स्टॉक हो तो उसकी हम वैल्यू या प्राइस जो है वो किस तरह से स्टॉक की फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेफर्ड स्टॉक. प्रेफर्ड स्टॉक में हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है. एज यू नो अबाउट दैट कि फिक्स्ड रिटर्न क्या होता है कि आप उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जब तक आपको रिटर्न मिलता रहेगा उस स्टॉक पे, वो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, आपको जितने भी साल तक वो मिलेगा. अगर 10 साल के लिए आपने स्टॉक को खरीदा है, प्रेफर्ड स्टॉक को, तो 10 साल तक आपको सेम रिटर्न हर साल जो है वो मिलेगा. तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. हमारे पास उसका फॉर्मूला ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, पीवी मैंने लिखा, इज इक्वल टू सीएफ. सीएफ कहते हैं कैश फ्लो को, डिवाइडेड बाय आर यहां पे मैंने नोट किया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. आप इसको जो है वो केडी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, एज डिपेंड अपॉन योर चॉइस. सीएफ किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट आर डिविडेंड ऑफ कैश फ्लो. सीएफ बोलेंगे अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, जो आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको आप D1 भी कह सकते हैं. ठीक है, D0 D1 क्योंकि सेम ही रहेगा. D0 भी करंट ईयर के डिविडेंड को कहते हैं, D1 नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड को कहते हैं, तो वो सेम रहेगा क्योंकि आप D1 भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद डिविडेंड ऑफ कैश फ्लोज भी इसको बोलते हैं सीएफ को. ठीक है, डिवाइड बाय आर. सिंपल है, वेरी सिंपल. आपको गिटमैन की बुक में से आपको इस वीडियो के एंड पे क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो कि मैं आपको करवाऊंगा. इनके जो सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स काफी बड़ी होती हैं, लेकिन उनके अंदर अमाउंट बिल्कुल सिंपल लिखी होती है, जिसमें लिखा होता है कि सीएफ आपको डिविडेंड आपको इतना मिल रहा है. सपोज करें कि आपको जो है वो हर साल जो कैश फ्लो मिल रहा है, हम एक्सपोज कर लेते हैं, वो आपको मिल रहा है 6. ठीक है, 6 मिल रहा है, और उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 0.5 है या 15% है. तो 15% है तो आप 0.15 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. तो यही हमने सिंपल फाइंड आउट करना, और इसमें कुछ भी नहीं करना. आपको ये रिटर्न दिया गया होगा बुक के अंदर D1, ठीक है, डिविडेंड दिया गया होगा, और आपने उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिवाइड करना है, तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ जाए. क्योंकि ये फिक्स होता है तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता. इसके क्वेश्चन जो है वो गिटमैन की बुक से वो मैं आपको एंड पे करवा दूँ. फिर हमारे पास है कॉमन स्टॉक, जो कि मेजर हमारा टॉपिक है, और इसको हमने करना है. कॉमन स्टॉक आपको पता है जिसमें वोटिंग राइट भी होता है, रेजिडुअल शेयर होल्डर्स होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो कॉमन स्टॉक है. इसकी 3 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज जीरो ग्रोथ मॉडल, नंबर 2 इज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और वेरिएबल ग्रोथ मॉडल. और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल. यहाँ पे जीरो ग्रोथ मॉडल सेम एज दैट प्रेफर्ड स्टॉक. जीरो ग्रोथ मॉडल का भी मतलब क्या है कि जिसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो सेम रहेगा, हर साल आपको सेम डिविडेंड मिलेगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आने वाली. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको. एन अप्रोच टू डिविडेंड वैल्यूएशन दैट अज्यूम्स अ कांस्टेंट नॉन ग्रोइंग डिविडेंड स्ट्रीम, जिसमें आपको कांस्टेंट होगी और नॉन ग्रोइंग होगी, जिसमें ग्रोथ नहीं होगी. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक. ठीक है, इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय R. D1 हम कहते हैं डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड को हम D1 बोलते हैं. D0 होगा, D0 को डिनोट करते हैं इस तरह से, D0. ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, जो आपका साल चल रहा है. D1 कहते हैं डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर को. ठीक है, तो चले. R कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को. सेम वही चीज है जो यहाँ पे है. तो आप इसकी, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है जब, तो आप इस तरह से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इसके क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको D1 दिया गया होगा. सपोज करें आपको 5 जो है वो D1 मिल रहा है, हर साल आपको जो एक शेयर पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5 है, डिवाइड बाय R आपको 10% मिल रहा है, तो 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. इसके क्वेश्चन भी हम एंड पे देख लेते हैं. उससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ये किस तरह से
काम करता है, इसका पर्पस क्या है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि ग्रोथ तो है, हर साल डिविडेंड आपको इंक्रीज होकर मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट ग्रोथ होगी, उसमें चेंज नहीं होगा। मींस टू से दैट कि अगर आपको 5% ग्रोथ होगी हर साल, तो वो 5% ही रहेगी जब तक आपके पास वो स्टॉक रहेगा, प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल assumes that dividend will grow at a constant rate but the rate less than the required return। रेट, वो जो रेट आपको मिलेगा ग्रोथ रेट, वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डेफिनेटली वो लेस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, पी नॉट मतलब स्टॉक की वैल्यू इज इक्वल टू D1 ओवर R माइनस जी। जी कहते हैं ग्रोथ को, R कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिक्वायर्ड रिटर्न को। D1 किसको कहते हैं, D1 कहते हैं डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड होता है, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और अगर यहाँ पे D नॉट हो तो उसको हम कहते हैं कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं। प्रेफर्ड स्टॉक के जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में 7th चैप्टर है और 7th क्वेश्चन है प्रेफर्ड स्टॉक का, जिसमें हमारे पास सिचुएशन नंबर A है जो हम सॉल्व करेंगे। उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि आपको जो है वो 6.40 जो है डिविडेंड मिलेगा। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। 6.40 आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, और जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 9.3%। ठीक है, तो 9.3% है। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि आपको जब दो चीज़ें गिवन हो तो आपको वहाँ पे D1 गिवन है जो कि है 6.40 और R गिवन है आपको 9.3%। तो मैंने बताया जब दो चीज़ें आपको गिवन हो तो आपने जस्ट डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6.40 डिवाइडेड बाय 9.3। इसका मतलब ये है कि आपको एनुअल जो रेट डिविडेंड मिलेगा वो इतना मिलेगा और 9.3% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो 9.3 को अब जब हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो वो आएगा 0.093। इसको आप जो है वो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे पास है 68.81। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है कि अगर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 9% की बजाय जो है वो 9.3 की बजाय जो है वो 10.5% हो जाता है। ठीक है, तो 10.5 इसलिए कि अगर रिस्क बढ़ जाए उसमें तो रिस्क बढ़ने से आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बढ़ जाता है। तो वो जब बढ़ा तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी फाइंड आउट। यहाँ पे बी है हमारे पास, ये वही रहेगा। इफ रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास जो है वो हो जाए 10.5%, तो क्या इंपैक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो 6.40 वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रेफर्ड वैल्यू यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ 10.5। प्रेफर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली PV 6.40 डिवाइड बाय 10.5 है। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.105। अब इसको आप डिवाइड करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 60.95। ठीक है, अब ये आ गया 60.95 किस रेट पे, 10.5 पे, और ये हमारे पास रेट पे है 9.3 वाले रेट पे, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रिस्क बढ़ने से स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गया। तो यहाँ पे हम देखें 68 माइनस 0.81 माइनस 60.95 करते हैं अगर, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7.87। 7.87 का मतलब ये है कि इस स्टॉक की जो वैल्यू है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिस्क इंक्रीज होने से उसकी हर साल जो पर शेयर जो वैल्यू है 7.87 डिक्रीज हो गई है। ठीक है, दैट इज द उसका आंसर ये है जो क्वेश्चन का कि अगर उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10.5 हो जाए 9.3 से, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी 7.87% पर शेयर। तो ये हमने इस तरह से स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये भी स्टॉक की वैल्यू है, ये भी वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया कि रेट बढ़ने से हमारे पास जो है वो स्टॉक की वैल्यू 7.87 जो है वो डिक्लाइन होगी। तो इस तरह से जो हमने प्रेफर्ड स्टॉक के क्वेश्चंस को करना है, वेरी इजी, इसमें कुछ भी और ऐसा नहीं करना। सेम लाइक दैट हमने डिस्कस किया यहाँ पे जीरो ग्रोथ मॉडल। तो
तो जीरो ग्रोथ मॉडल में भी हमने यही करना है कि जिसमें आपको ग्रोथ नहीं हो रही होती, आपको फिक्स रिटर्न दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास चैप्टर 7 का जीरो ग्रोथ मॉडल का, तो उसमें उसने अगर एक स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि आपको जो है वो D1 जो दिया गया है वो 5% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया गया है 16%, ठीक है। तो वो उसने एक कंपनी से स्टॉक जब खरीदा तो उसकी वैल्यू 16% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे खरीदा, उसको 5% जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा था, डिविडेंड मिल रहा था उसको, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसने बाद में वो स्टॉक सेल कर दिया, ठीक है। जब उसने स्टॉक सेल किया, जब वो सेल किया बाद में, तो उस वक्त रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 12% हो गया था। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कॉमन स्टॉक की वैल्यू क्या है और उसने उसको कैपिटल गेन पे बेचा है या उसने लॉस पे बेचा है, मतलब उसने प्रॉफिट लेके बेचा है उस स्टॉक को या लॉस पे बेचा, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो उसने D1 हमें दिया है 5, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने हमें क्या दिया है, उसने दिया है एक दफ़ा 16%, तो 16 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.16 आ जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 31.25। एक कंडीशन हो गई हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक अगर हम देखें, वो कहता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% हो जाए, ठीक है, तो फिर 12% को उसने सेल आउट किया, तो 5 डिवाइड बाई 0.12 करें तो हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू आएगी वो आएगी 41.66, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसमें अगर इसको हम माइनस करते हैं 41 माइनस 41.66 माइनस 31.25, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऑलमोस्ट 10.41। ये अब ये 10.41 आया है, ये क्या आया है, इसका मतलब ये है कि उसने इसको कैपिटल गेन मिला है। कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है कि जब उसने स्टॉक खरीदा तो उस वक्त रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 16%। जब वो बेच रही है तो रिक्वायर्ड रिटर्न कम हो गया, मतलब उस स्टॉक पे रिस्क कम हो गया, तो रिस्क कम होने से उस स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। खरीदा इतने पे था उसने, अब बेचा वो 41.66 पे रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको इतना का प्रॉफिट हुआ। 10.41 उसने कैपिटल गेन किया, उसको इंक्रीमेंट मिला, उसको इंक्रीज हुआ उसके जो भी उसने स्टॉक खरीदा था, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन जो है वो कॉमन स्टॉक का सॉल्व कर लिया और ये हमने प्रेफर्ड स्टॉक का। ये क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेफर्ड स्टॉक, और ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है जो कि वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है वो अब कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है और आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है कांस्टेंट ग्रोथ का, वो एक क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी जो बुक के अंदर, ठीक है, गिटमैन की। तो 13th एडिशन में देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको P78 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कांस्टेंट ग्रोथ के आपको डिफरेंट उन्होंने दिए हुए हैं, ABCD आपने फाइंड आउट करने, हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो डाटा गिवन है, उसमें डाटा में हमारे पास D1 गिवन है, हमें D1, ठीक है। D1 का क्या मतलब होता है, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर ये ना दिया गया हो तो आपको D0 दिया गया होगा। अगर कुछ भी नहीं बताया, अगर ये बताया कि डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये है, अगर ये बताया कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये है, तो इसका मतलब वो D0 है। आपको D1 खुद से फाइंड आउट करना है। अगर गिवन है D1 तो ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको जो है वो 1.20 गिवन है। जी का मतलब होता है ग्रोथ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है 8%। उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 13%। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको आपने इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना है। तो हमारे पास वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे सबसे पहले D1 आ जाएगा, D1 है 1.20, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या लेंगे, ग्रोथ लेंगे, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13%, तो क्या आ जाएगा 0.13 माइनस 8% ग्रोथ है 0.08 आ जाएगा। अब 1.20 डिवाइडेड बाय 0.05 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। दैट इज द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसका मतलब ये है कि हमें ग्रोथ तो मिल रही है लेकिन कांस्टेंट मिल रही है, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये ग्रोथ है, ये मिलेगी तो जरूर, ठीक है, नॉन जीरो में तो ये मिलती नहीं है, तो इसमें मिलेगी जरूर, लेकिन ये कांस्टेंट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये तो था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, हम अगर सपोज कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि D0 ये है, सपोज करें, चलें हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास अब इस वक्त D0 है। D0 का मतलब ये है कि करंट ईयर का डिविडेंड, मतलब जो प्रीवियस ईयर हमारे पास है उसका जो डिविडेंड, करंट या प्रीवियस, अगर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा तो उसको हम D1 कहते हैं, ठीक है, D1, D2, D3 इस तरह से।
तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है 1.20। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास D1 है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे D0 दिया गया है, तो D1 हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले हम D1 को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू D1 ओवर R माइनस G, ठीक है। अब D1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पहले तो नोट कर लें, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G की पावर है n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें D0 दिया गया हो और D1 फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट करें, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G की पावर है n, ठीक है। पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। D1 इज इक्वल टू D0 कितना है 1.20, ठीक है, फिर 1 प्लस ग्रोथ कितनी है 8%, 0.08 आ जाएगा। पावर 1 ही रहेगी क्योंकि एक साल की फाइंड आउट कर रहे हैं तो पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। D1 इज इक्वल टू 1.20 मल्टीप्लाई बाय 1.08। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं कितना है। 1.20 मल्टीप्लाई 1.08, वी हैव 1.296। ये हमारे पास अब जो आ गया है, ये हमारे पास आ चुका है D1 आ चुका है, ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होगी। अब सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को किया है। किस तरह से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू D1 आपके पास आ गया 1.296 डिवाइडेड बाय R है 0.13 माइनस ग्रोथ रेट कितनी है 0.08। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू 1.296 डिवाइडेड बाय 0.05 आ जाएगा, तो 1.296 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.92। ये अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर D0 दिया गया हो और D1 आपको ना दिया गया हो तो पहले सबसे पहले आप D1 फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये है, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G की पावर n, ठीक है। तो पहले ये फाइंड आउट कर लिया, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है, ये दिया जा सकता है कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया जा सकता है, ये लिखा हो सकता है कि D0 ये है, तो आपको कहा जाता है कांस्टेंट ग्रोथ फाइंड आउट करें। तो कांस्टेंट ग्रोथ आपने पहले D1 फाइंड आउट करके करनी है, जो कि इस फॉर्मूले से पहले D1 फाइंड आउट करें, फिर आपने इसको लगाना है। तो इस तरह से अब हमने जो है प्रेफर्ड स्टॉक भी कर लिया, जीरो ग्रोथ मॉडल भी कर लिया और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन भी कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीरो ग्रोथ मॉडल के, जो कि हमें जिसमें G फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें R फाइंड आउट करना है, जिसमें सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया गया, जिसमें आपको G गिवन नहीं होगा तो आपको G फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सम टाइम उसमें क्या होता है कि आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं तो आपने वो डेटा को फाइंड आउट करना। तो इन क्वेश्चन को जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इसके जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम वेरिएबल ग्रोथ मॉडल को करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों को R को G को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।